पिछले साल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने शनिवार को पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण सिंह की आलोचना की, जब पूर्व भाजपा सांसद ने कहा कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने की हकदार थीं। वहीं बृजभूषण सिंह के इस बयान पर बजरंग पुनिया ने कहा कि यह टिप्पणी देश के प्रति उनके मानसिकता को उजागर करती है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का पदक था और वह उनकी हार पर खुशी मना रहे हैं। बजरंग पुनिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, जिन लोगों ने विनेश की अयोग्यता पर जश्न मनाया, क्या वे देशभक्त हैं? हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं और वे हमें देशभक्ति सिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। वे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले साल के विरोध प्रदर्शन के चेहरों में शामिल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजभूषण सिंह ने उनकी आलोचना की। भूषण ने आरोप लगाया कि पहलवानों के विरोध का चेहरा रहे इन दोनों को हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलना यह स्पष्ट करता है कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र था। बृजभूषण ने यह भी आरोप लगाया कि फोगाट ने धोखा किया है और वह पदक नहीं जीत सकी क्योंकि भगवान ने उन्हें सजा दी है। उन्होंने फोगाट पर ओलंपिक में दूसरे पहलवान की जगह लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। भूषण ने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनसे कहेगी तो वह भाजपा में शामिल होकर उसके लिए प्रचार करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा का कोई भी छोटा उम्मीदवार फोगाट को हरा सकता है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा चुनाव के आंकड़े खिलाड़ियों के मामले में काफी दिलचस्प हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीतिक दंगल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। ग्राउंड से विधानसभा तक पहुंचने का सपना तो कई खिलाड़ियों ने देखा, लेकिन सफल केवल हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह हो पाए। हालांकि वे भी मंत्री रहते। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसकर पहले मंत्री पद और अब सीट भी गंवा बैठे हैं।